गैलापेगो द्वीपों में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत को आकार देने में ये द्वीप महत्वपूर्ण थे? उनकी प्रेक्षणों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक गैलापेगो फिंच है। ये विशेष थी क्योंकि इतनी निकटता में कई अलग अलग प्रजातियां थीं। ये कैसे हुआ? खैर, ये जाति उद्भवन के कारण हुआ था। जाति उद्भवन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है। विकास के दौरान एक प्रजाति में जीवों का एक समूह होता है जिसमें समान लक्षण होते हैं और वे संकरण की क्रिया कर सकते हैं। संकरण के दौरान एक सदस्य के जीन दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। इसे जीन प्रवाह के रूप में जाना जाता है। कभी कभी भौगोलिक बाधाओं जैसे समुद्र या पर्वत श्रृंखलाओं के कारण प्रजातियों की समष्टि समूहों में विभाजित हो जाती है। अलग अलग समूहों के सदस्य भौगोलिक पृथक्करण के कारण एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जननिक पृथक्करण होता है। क्योंकि पृथक समूहों के बीच कोई जीन प्रवाह नहीं होता, पृथक समूहों के सदस्य बाद में विविधता दर्शाते हैं। धीरे धीरे वह समष्टि एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ संकरण करने और अंततः नई प्रजातियों का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। आइए सारांश देखें। जाति उद्भवन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है। ये तब होता है जब किसी प्रजाति में समूह जननात्मक रूप से पृथक हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। पृथक समूहों के सदस्य बाद में विविधता विकसित करते हैं। धीरे धीरे पृथक समष्टि एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ संकरण करने और अंततः नई प्रजातियों का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। ये शलभ प्राकृतिक चयन का एक परिणाम है। जो शलभ एक नया गहरा रंग विकसित करने में सक्षम थे, वे केवल खुद को शिकारियों से बचा सकते थे क्योंकि वे पर्यावरण के साथ छद्मावरण कर सकते थे। प्राकृतिक चयन एक महत्वपूर्ण कारक है जो जाति उद्भव